चौथी कहानी, सबसे ज्यादा पापी कौन। भोगवती नामक नगर में राजा रूपसेन रहता था, जिसके पास एक तोता था, चिंतामणि। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, महल से किसका विवाह होगा। तोते ने बताया कि वो मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती से विवाह करेगा। इसी समय दूसरी ओर चंद्रावती के पास एक मैना पंछी था, मदन मंजरी। जब उसने पूछा कि उसका विवाह किससे होगा, तो उसने बताया कि वो राजा रूपसेन से ही शादी करेगी। परिणाम स्वरूप राजा रानी का विवाह हुआ और दोनों पक्षों के पंछियों, तोता व मैना को भी एक साथ पिंजरे में रखा गया। फिर एक दिन तोता और मैना के बीच ये बहस शुरू हुई। मैना कहती है, मर्द बड़े पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। तोता कहता है, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। राजा बीच बचाव में आता है और दोनों से कहता है कि वे जाकर अपने अपने दृष्टांत सुनाएं। मैना एक कहानी सुनाती है जिसमें एक युवक धोखेबाज निकला, अपनी पत्नी को कुएं में फेंक देता है और उसके गहने लूटकर भाग जाता है। ये सब देखकर मैना कहती है, देखा, ऐसा पापी होता है आदमी। इसके बाद तोता भी एक कहानी सुनाता है जिसमें एक स्त्री पति से वफादारी तोड़ती है, झूठ बोलती है और उसका जीवन बर्बाद कर देती है। फिर बेताल, कहानी सुनाने वाले, राजा से प्रश्न करता है, इन दोनों में सबसे ज्यादा पापी कौन है। राजा ने उत्तर दिए अनुसार कहा, मर्द कितना ही दुष्ट हो, उसमें धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, पर स्त्री में वो नहीं होता, इसलिए वो अधिक पापिन है। राजा का ये उत्तर देकर बेताल फिर से उस वृक्ष पर लटक गया जहां से वो आई थी।